अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोर पैया महू पावे पराओ तोरे भुई। सनम को गे सगुन दाराम सनम को गे सगुन जार तेहे न्यू ब्लॉग रे और ने तो नेल पे 6 कना आर चे लका होय आ नेल पे नते मौसम चे लका का पूरा दा निदा तो जा दा तो न्यूरे के तहे और उन्ने सुतो तो बांगे झिपर झिपर जरा और नेल पे तो रिमिला कहाने सरोज भाई आपको कैसा लग रहा है अभी मौसम बताइए। बहुत अच्छा बढ़िया, इतनी ठंडी हवा वो सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा फ्रेश है, क्या बोलते हैं? एकदम है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। नहा धो के आने के बाद और ठंडा हवा बहुत ही मजा आ रहा है ना। ये लगे अपना तो धारणा वाली चढ़ रखना है तेरे तो तेरा नोड़ा पूरा हरा भरा गया पूरा उन्हें तो अड़ी मजा बुझे कर नोड़े कोनो टेंशन के बांगे ये तो दानी वाले चला करना चाय नाश्ता बड़ा करते क्लास शुरू आ और क्लास शुरू आ ना इन पर के क्लास शुरू करते ना उन्हें चेक को ले लिया और ले प्यार हाथ तब तब चे अंदर तब हॉल साथ के मन मांग मांगे तरह नतो नाश्ता हुई कना नतो नाश्ता जम हुई ना एगो अबिन चेक बिन जम क्या मसाला बिन पराठा पराठा मत है के बात है कना तेज में पराठे अलिंग तो वाले नहीं है, छिलका छिलका चेक बिन जम क्या ये तो बिल्ली अरविंद अलिंग तो वाले नहीं है, तो गिदरे लेका है हाँ मसाल अब चेक बिन जम क्या मरंग खला शिखा जी आप क्या खाए नाश्ता में बताइए थोड़ा। मैंने ब्रेड बटर हाँ। चाय उत्पम चटनी बस सब वही था। पहचान देनी शुरू की कि आपने हमें जब हम महाबलेश्वर आए थे वेडिंग गिफ्ट दी थी। हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं आपको उन दिनों मेरा कार्ड तो नहीं दे पाया लेकिन मैं यहाँ पुणे इंफोसिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और हमने 40 दिन के बाद बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा हुआ है हमारी कंपनी में। करीब 23,000 एम्प्लॉय हैं उनके लिए। बस आप ला सको इतनी कैंडल लाओ। मैंने फेज 1 फेज 2 में दोनों जगह आपके स्टॉल रखवा दिए। आपके रहने खाने की व्यवस्था भी सब कंपनी के गेस्ट हाउस में हो जाएगी। बस आप आना जरूर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। मार्केट जाना बंद किया। जो 50-60 डिजाइन उन दिनों में कैंडल्स में बना लेता था, दिन रात मेहनत करके मैंने उसका स्टॉक बढ़ाना शुरू किया और कई दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को साथ में लेकर हम पहुंच गए इंफोसिस में। जैसे उन्होंने वादा किया था हमारी सब व्यवस्था उन्होंने पहले कर रखी थी। लेकिन एक बहुत प्यारा काम उन्होंने किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा था क्योंकि और भी काफी स्टॉल थे वहां पे। उन्होंने कहा किसी और स्टॉल पे जाना मत जाना लेकिन उस कैंडल के स्टॉल पे आप जरूर जाना। उन्होंने सबको अपना मेल डाला हुआ। 3 शिफ्ट में भी काम कर ले फिर भी आने वाले 27-28 तक के लिए उनके लिए काम आ चुका है। तो इन ग्राहकों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। उसमें से कोई आपको किसी कंपनी का परचेसर मिल जाएगा, कोई एक्सपोर्टर मिल जाएगा और ऐसे करते करते आप बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। सावधान रहें, आपको ढेरों शुभकामनाएं। नोड़े जहाँ तीन नेल पे हना सामान को ना को जो तो कैंडल करना जो तो मोमबत्ती करना और डिजाइन मोमबत्ती करना और दाम होन का दामा नो नेल पे नो तीन दाम नो इधर 160 और हाँ तेरा मैंने तो हाथ ना बन नेल लगे मैं तेरा तो खाया तो इन्हें को नेल पे ना ना कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन 5 वाला पसंद आ रहा है लेके गया तो फिर अलग चलाइए वाला बियर ग्लास ये लाइए तो नेल पे ना बियर ग्लास वाला हम ना Marsal, ini minta lang, minta. मार्शल मेरे को ये दिला रहा है। अच्छा, और दिला रहा है। मार्शल दिला रहा है। ले वो लेम की ले उनको नहीं किसे लेके जाओ तो चेहरा ये लोग करना यहाँ पे
निरंतर नोड़ा के हुआ ताले मेरी कहानी सेशन नोड़ा चलू सीधे धीरे 12 बजे बंग 12:30 बजे धरे इसके बाद लंच हुआ नल के जहाँ को देखा दाड़े खाली देखा पे है चे नुकु बिस्कुट स्टार्टर्स नुकु के हजु कना हम प्रेयर भी कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का एंथम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ड्यूरिंग एंथम हम सभी खड़े होंगे, हम हमारे साथ लेके छत्तीसगढ़ के एंथम पे सभी को सेवा जोहार। एक बार जैसा कि पूरे विश्व में भारत को ही हम लोग भारत माता बोलते हैं और भारत देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जिसे हम लोग माता की दर्जा देते हैं और उसे हम प्यार से छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। एक बार उनके जयकारा के साथ हम ये एंथम शुरू करेंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। चलिए। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोर पैया महू पावे पराऊं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखरे तोर पैया महू पावे पराऊं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावे सुघड़ तोरे मोरे मुकुट। रायगढ़ हावे सुघड़ तोरे मोरे मुकुट। सरगु जायो बिलासपुर है बैहा। रायपुर कनिहा सही घाट सुघर भवे। रायपुर कनिहा सही घाट सुघर भवे। दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया। नांद गाम नवा कर धनिया। महू पावे पराऊं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़िया। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का एंथम था। इसका हम एक थोड़ा सा बेसिक हिंदी मीनिंग में बता देता हूँ, आप लोग बैठ सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि हम लोग छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी का दर्जा देते हैं। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना अरपा पैरी और इंद्रावती और महानदी का जिक्र इस गाने में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को
अपने पानी से नहलाती है, इस कारण से उनका जिक्र हुआ है। उसके बाद जो अंतरा हमने गाया जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य मुख्य शहरों के नाम जो भी हमने इस गीत में लिया है उनको छत्तीसगढ़ के श्रृंगार के रूप में देखा गया है। किसी को गर्दन तो किसी को पायल तो किसी को मोर का मुकुट की तरह देखा जाता है। इस तरीके के ये बहुत बड़ा लंबा एंथम है जिसमें हर एक छत्तीसगढ़ के हर एक जिले का जिक्र हुआ है, जहाँ पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में जिक्र हुआ है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही अंतरा लिया है जिसमें अलग अलग शहरों के नाम लिए गए हैं। The title of the anthem references the two main rivers of the state, the Arpa River and the Peri River. मैंने तो लंच बखार ले दुलु कना राजा संगले कना से एकदम थड़ी रहता कदे एकदम पूरा दुलु ठीक कना अरे नोका अड़ी झल को लाना कना ले हनते हनता गोटा दला तो बन जम लगे मना आर जम काटा बन यापा मा आटेन ना को इदी लिया ग्राम परी दाड़ान ओकार चना को ओका अतु चना को विजिट लिया पाले ना आदा ओंडे ना बन चला नेतो दो लंच परे दो दा तो बन जम लगे तापर ना बन चला आ तो दाका को जम बड़ा कते के रूम से रोड हुयो कना चदा से तो ना मेटा सेशन ना जहां मनते गांव पर जहां को मेता मने ओका मेटा अतु ना को इदी लिया ना विजिट बखर ओडे को इदी खान मैं चप्पल कते हेज करा खा तो ना जोता को हरो बड़ा न्यो हुयो आर ओनो कारे मिले अñel अपेचे खान ओनाते चातम बचो ना चातम को तायो खान मानो ठीक गया आदा नेल गे चेक लेका दा ᱧᱩᱨ खान माना लहद आले आर चेक आर बा ᱧᱩᱨ खान माना ओना ठीक गया नो नो का नोडे चेबी दो को आना तरा ताले जतो होड़ा जहां के जहां तेरे हिजो आए रूम बंद करते नोडे दो का है आर चला है सीढ़ी को चल के जानी हो चार वाला बन थर्ड फ्लोर में ले ले पड़ा दाका जम kata unak jepang rakap ayo langgah ale pra काय का बात नहीं काय है orang kata to kuda satta saya antar hola kan dia hola jadi tas saya ka pente hante hai bhai kana ये रोला लगा हुआ 607 kendala to to jota ko mencai lagi ar buru buru goda kata to oda khoja kana ar हाँ नोडे बेली व्यू ठेन को जारा को मेना करा ओंडे चला कना उनको को चला कना अंत नोन का दाग आछना तो इन दो हाफ मिनट हरो के बेकार फोकट रे को ओका सत को दिला लसत को किरी को चला कता ना खातिर हाफ पेटी हरो के इंदा कंफर्टेबल खान दला तबे बोन चला लेन गया ओका सत को इदिए बोना नेला बोन नितो सेन हुई कना ग्राम परी और नवा जे ग्राम परी चला हुई कना ओंडे तो कोनो पापा के परी दो बनु या एंते अदो ग्राम परी को नितुम आहे आले नितो चला हुई और नो नो का मौसम में बेईमान को के आज नित की दा है चेदा जहां तेर के माने कोड़ा को बाहर उडु जो उन रगे नवा दा हो ओडो को कना ना आज दाना सना करा दाड़ा चाना कना हन को नेल को बेन अंतरा को एने करा हन को नॉर्थ ईस्ट कोरन को हेना को हन को एने कना होय दला तबे ओकार को इदी बना अंतर के बन्या पाम मळंग नो तरा जतो ले चला कना ग्राम परी परी नेल हम जा रहे हैं नाते खोन हो नाते खोन सब ग्राम परास हम लोग ग्राम परा जा रहे हैं ग्राम परी की ओर ग्राम परी जा रहे हैं ग्राम परी की ओर कौन ही जगह जिसके लिए फीलिंग है अरे सरपंच कहाँ बताइए कहाँ जा रहे हैं अरे अच्छा अच्छा उड़ने देखो कहीं ए बाबुआ कहाँ जा रही हम ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं वो नाम पता नहीं जो जगह का नाम पता नहीं तो फिर भी हम एंजॉय एक्साइटेडमेंट अच्छा और छाता लेके बाद चाता कहाँ आइला चाता तो उड़ गया खंडला तबे ओकार में चला कना ओंडे बन जापमा तबे हैं इनेला तो नोतेला चलाना बुरु से और तेहन दो नोतेला चला कना और नो तरफ ᱧᱩᱛᱩᱢ पे ñelat गया तो नोंडे मेना ᱧᱩᱛᱩम ओला कना ग्राम परी कुछ बोलना चाहोगी मैं बोलना चाहती हूँ
पहले से तो क्या नाम है ग्राम परी, ठीक है। हाँ। ग्राम परी देखने से पहले मेरे भैया लोग को लगा था कि गांव के परिये होंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग का ये बहन था कि वहाँ पे परियां नहीं होगी, गांव की परी होगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब भरम में ना रहे कि वहाँ परियां मिलेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे तेरा बहा आकड़ा दिख रहा है पे एकदम नो तेरा नेल पे। हाँ, रूरल एंड एलॉजिकल सेंटर। सब पीछे हैं, आगे हैं, सब साथ में हैं। मैं उनको ये बताने की नो तेरा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र नोडे तो जहाँ ako ko बिजनेस आना बिजनेस जा नोडे तो चेत को ako नोडे खुना और ना दोनों तरह जल पे एक ठो अड़ी ये कना सेव वाटर। अरे वाह, जे जरा नोडे को बनाओ कैसे ड्रिंक बियर। ओके 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 ओके। हम पानी बचाने में योगदान बहुत करते हैं। कैमरे कवर करते हैं, आप देख सकते हैं। फोटो शूट, थैंक यू, पूरा फोटो शूट करो बढ़िया से। ऐसे ग्राम पर ही है। हमारे जो डायरेक्टर है शायद आप मिले होंगे, जय श्री राम मैडम। हाँ, तो उनके एज से 13 साल से वो जो हमारा एशिया प्लेटू है वहाँ पर वो वॉलेंटियर वर्क कर रहे थे। जैसे कि वो जो बिल्डिंग्स का वैल्यूइंग होगा या रॉकिंग होगा, वो बिल्डिंग्स का जब काम चालू था तब वहाँ पर जो मजदूर आ रहे थे तो उनके बच्चों को पढ़ाने का काम ये सब लोग मिलकर करते थे। तो कुछ दिनों बाद ये सेंटर खड़ा रहा। ये वॉलेंटियर लोग वापस अपने अपने औहदे पे चले गए। तो हमारे जो डायरेक्टर है जय श्री राम मैडम, तो वो बेंगलोर चले गए और कुछ दिन बाद वापस आए और अपना बिजनेस वगैरह सब जो लक्ष्मी के लिए कौन है? लक्ष्मी के लिए कोई ट्रांसलेटर है क्या उड़ीसा से? दूसरा, युवाओं को कैसे हम संगठित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उसके माध्यम से गांव का विकास कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी है। तीसरा, हमने अभी जो देखा स्कूल हैंडवॉश प्रोग्राम। तो ये पूरे जो हमारे जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा इम्पैक्ट करती है जाके गाँव में डायरेक्ट इम्पैक्ट। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट में हम अलग अलग प्रकार की यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, या हमारे BSW के स्टूडेंट्स अभी आपके साथ पढ़े, तो वो भी यहाँ पर आके जो यहाँ पर सीखते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग होगा या ये ऐसे ट्रेनिंग से, उसके माध्यम से ये सीख के फिर उनके वहाँ पर जाके उनको जहाँ जहाँ पर ये इजीली लगता है वहाँ पर जाके ये पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा जो है सिस्टमेटिक वो जो है इम्पैक्ट, वो ऐसे होता है कि गवर्नमेंट के साथ हमारा थोड़ा डील होता है। जैसे नीति आयोग के साथ हमने स्प्रिंग शेड के लिए हमने जाके उनके साथ थोड़ी बात की थी और अभी ये नीति आयोग ने भी स्प्रिंग शेड प्रोग्राम को थोड़ा फंडिंग प्रोवाइड करने की ये की है। हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट हमें थोड़ा ये कर रहा है। नाबार्ड का एक प्रोग्राम है, उसके माध्यम से भी, तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक इम्पैक्ट में आता है। तो हमारा ये थोड़ा सा ऐसा एक छोटा सा मॉड्यूल है। ये आपने देखा जो हमारा कोविड के बाद में आप सभी को बोल रहे थे लोग के हाथ साबुन से धो, हाथ साबुन से धो, लेकिन हम ये 2010 से प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी कोविड के बाद में आशाताई बहुत एक्टिव थे इस पूरे कोविड के सीजन में, तो हमने अभी जो हमारे आशाताई है उनको भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है। पहले हम जाके खुद काम कर रहे थे, लेकिन हमने अभी आशाताई को थोड़ा कुछ ट्रेनिंग्स देके उनके साथ ये प्रोग्राम अभी आगे। सेंद्रीय खेती, आप आपके गांव में रहते हो या शहर में? सब लोग गांव में रहते हैं, दोनों जगह सर। यानी घर गांव के मेहमान है अभी, है ना? गांव में ही रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर है ना?
तो जो सेंद्रीय खेती है ना, तो उसके लिए क्या किया है कि अभी जो हम खा रहे हैं वो सेंद्रीय खा रहे हैं। अब क्या है, क्या लगता है आपको? कैसा खाना खा रहे हैं हम? केमिकल युक्त, केमिकल वाला सभी जो भी ऑर्गेनिक खाते हैं। ऑर्गेनिक खाते अच्छी बात है, ये ऑर्गेनिक इनके उधर है, हमारे उधर भी। आपके उधर भी है। तो ज्यादा से ज्यादा केमिकल का ही खा रहे हैं। खाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी फसल हो, जो भी कुछ हो, उसको पेस्टिसाइड होता है या वही यूज करते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक काव है हमारे पास, और उसका जो गोबर है और यूरिन है, उससे हम क्या करते हैं, जीवामृत दशपर्णी बनाते हैं। और वो पहले यहाँ पर ही बनाते थे। अब क्या करते हैं कि गांव में जाकर लोगों को सिखाते हैं, अगर ये आप बनाते हो तो उससे क्या होगी, फसल अच्छी रहेगी ऐसा नहीं होगा, तो जमीन जो है ना, जमीन वो उपजाऊ हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया की जरूरत है, जरूरत वाला जो बैक्टीरिया है वो बढ़ जाता है, अच्छा वाला बैक्टीरिया बढ़ जाता है। इसलिए वो जीवामृत है, दशपर्णी है, उसका यूज अगर खेती को करेंगे तो क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से आ जाएगा उसमें से। क्योंकि जो भी हम लगाते हैं वो अच्छी तरह से आता नहीं है, फसल अच्छी तरह से आती नहीं है, उगती नहीं है। तो अगर जमीन ही अच्छी हो जाएगी तो उसके लिए वो यूज कर सकते हैं। और दशपर्णी है जो ऊपर से खेती के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, और करीब से जानो, एक कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। अरे रुको भाई, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और हम गर्व से कह रहे हैं भारत में महिलाओं को सम्मान किया जाता है। ये कैसे हुआ भाई? इसलिए कहते कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, माटी में बीज को बोया, धरती को दुल्हन बनाया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। रुको भाई, भारत में किसान को तो राजा कहते हैं, पर किसान तो यहाँ आत्महत्या कर रहा है, ये कैसे मेरे भाई? इसलिए कहते कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। पसीना हमने बहाया, भूपति ने खूब कमाया, 100 करके 100 धन हमको, 100 करके कर्ज ने हमको, गाँव से शहर भगाया। अरे भारत को तो हरियाली का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। अरे दाने दाने को साथ जोड़ करके जीने की कठिनाई, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये समृद्धि राज है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं रे। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। थैंक यू। इनमें से स्कूल ऑफ सोशल वर्क सातारा में एक कॉलेज है, वहाँ पर हम BSW सोशल वर्क सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। और कॉलेज हर साल मतलब BSW सेकेंड ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए यहाँ ग्रामपरी भेजते हैं। तो ग्रामपरी में हमारी महीना भर मतलब 1 मंथ ट्रेनिंग चलती है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए हमारा जो इनर वॉइस है, हम खुद से बात करते हैं, क्वाइट टाइम लेके खुद से बात करते हैं। जो खुद में जो रॉन्ग चीज़ है उसको पॉजिटिव कैसे ले, पॉजिटिव कैसे बनाए, उस पर हम काम करते हैं। जैसे हमने जब हम यहाँ पर आए 1 हफ्ता हुआ, हमने खुद पर काम किया। हमारे बहुत सारे बच्चों में स्वार्थ था, वो निस्वार्थ में कैसे कन्वर्ट किया। बहुत सारे बच्चे जो खुद को बदल पाए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपने खुद से की। और क्वाइट टाइम लेके हमने तो क्वाइट टाइम लेके हमने वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली की। फिर निगेटिव थिंकिंग होती है, हर लोगों की निगेटिव थिंकिंग होती है, तो उसको पॉजिटिव थिंक कैसे करें, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। तो उसमें हम सारे बच्चे, जितने भी सारे बच्चे, उनका हर एक पार्ट है,
मतलब किसी का पास जो होता है वो रॉन्ग होता है, बहुत बैड पास होता है, तो वहाँ से क्या सीख मिली और वो उसको पॉजिटिवली कैसे ले, तो वो हम सारे बच्चे इस पर काम करते हैं। और अभी संविधान के ऊपर, संविधान क्या है एक्चुअल में क्या है, हम हर रोज बोलते हैं संविधान, तो संविधान का हर एक पार्ट उसका क्या क्या मीनिंग है वो हमने 2 दिन में सीखा। तो 2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं, उसको बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन हमने एक मतलब हम जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या है वो हमने 2 दिन में सीखा। और बाद में धर्म जान घेऊया, मतलब हर एक रिलीजन, जैसे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो और बौद्ध हो, ऐसे हर एक धर्म जो क्या कहते हैं उनके जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है वो हमने सारे मिलकर सोचा। तो क्वाइट टाइम से मैंने एक चीज़ सीखी, मेरे अंदर जो एंगरनेस बहुत था, काफ़ी बार मैं कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड भी हुआ था उसकी वजह से। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ, मेरा दोस्त है साहिद, हम पिलो फाइट कर रहे थे डॉर्मेट्री में, तो हमारा क्या हुआ, झगड़ा हुआ आपस में। तो झगड़ा हुआ, उसके बाद जब मैंने क्वाइट टाइम लेना शुरू किया उसके बाद में हमारा जब झगड़ा हुआ उसके बाद में मुझे वो फील हुआ कि यार नहीं मैंने वो गलत किया। तो फिर मैंने उसको जाके सॉरी भी किया, एक्चुअली उसको किस भी किया गाल पे। ये चेंज क्वाइट टाइम की वजह से मेरे ऊपर हुआ। हम दोनों को देखकर हमारे जो फ्रेंड है वो रोने लग गए थे, इतना सब कुछ हुआ। ये सब क्वाइट टाइम की वजह से हुआ, क्योंकि हमारा जो रॉन्ग थिंग थे उनको पता चला कि क्या राइट होना चाहिए क्या नहीं, तो बस थैंक यू। माझं नाव राजेश्री बैले। मेरा नाम राजेश्री बैले है। मी दांडेगरमधून येते। मी 10 वर्ष झालं ग्रामपरीमध्ये येते। मैं पिछले 10 साल से ग्रामपुरी में आ रही हूँ। मैं दांडेगर यहाँ का नज़दीक विलेज है, आधा किलोमीटर पे, वहाँ से आती हूँ। मी ग्रामपरीमध्ये यायच्या आधी काहीच काम करत नव्हते। यहाँ पर आने से पहले मैं कुछ काम नहीं करती थी। मला काय जे म्हणजे खर्च लागेल, साठी काय लागेल तर असं घरातून मागून घ्यायला लागायचे, मित्रांकडून मागायला लागायचे। मुझे जो खर्चा चाहिए था लड़की के बाकी के लिए, तो उसको मुझे मेरे हस्बैंड से मांगना पड़ता था, घर से मांगना पड़ता था, शायद बाहर से कोई बेहतर नहीं। मिस्टरांकडे पण म्हणजे एकटेच कमवणार आणि 3 मुली, आम्ही म्हणजे 5 माणसं, त्याच्यामुळे खर्च काही भागत नव्हता घरात। मैं मिस्टर अकेले कमाने वाले और मैं इसे घर में थी, और मेरे जो 3 लड़कियां हैं, तो गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ग्रामपरीमध्ये आल्यापासून म्हणजे इथं आम्हाला ट्रेनिंग दिलं, बॅग बनवायचं, म्हणजे सुरुवातीपासूनच म्हणजे मशीन कशी चालवायची ह्याच्यापासूनच आम्हाला ट्रेनिंग दिलं। ग्रामपुरी में हमें पहले से मतलब मशीन को कैसे चलाना है यहाँ से ट्रेनिंग दी, और हम बैग बनाना यहाँ पे सीख ले। बॅग बनवून जे मी आता म्हणजे बॅग बनवून एवढं म्हणजे कमवते की मी माझ्या मुलींचा पण खर्च उचलू शकते, माझा पण खर्च उचलू शकते। मैं अभी यहाँ पे सिलाई के द्वारा यहाँ पे जो मैं बैग बनाती हूँ, वो बैग यहाँ पे सेल होता है, उसके द्वारा मैं मेरे लड़कियों का भी अभी खर्च उठा सकती हूँ, और मेरे खुद का भी खर्च अभी उठा रही हूँ। एवढी म्हणजे हिम्मत आली की आता माझ्या मुली म्हणजे इंग्लिश मीडियम मध्ये शाळा शिकते। मुझे यहाँ पे इतनी हिम्मत मिली है कि मेरी लड़कियाँ जो है अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है। सगळ्यात मोठी मुलगी आहे ती M.Com झाली, दुसरा नंबर आहे ती BSc झाली तिची, आणि सगळ्यात लहान आहे ती आता 13वीला आहे। बड़ी वाली M.Com हो गई है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, मास्टर ऑफ कॉमर्स, सेकंड है, ठीक है, BSc हुई है, बैचलर ऑफ आप समझते हैं, में हुआ। आणि हे सगळं म्हणजे आम्ही जे आता इथं काम करतोय आणि हे मुलांना पुढे आमच्या शिकवतोय, आम्ही जे आता बनवले ते सगळं म्हणजे सेल तुमच्यासाठी लावणार आहे, ते तुम्हाला आवडलं तर ते तुम्ही हमने जो किया है वो आपके सामने हमने वहाँ पे सेल के द्वारा रखा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो ये हमारी महिला
ये है ना, जैसे मंगो चुनेंगे तो साफ रहेगा तो मंगो चुनता है। तो पत्ता सूखा रहता है, जमीन पूरा बढ़ जाता है, फिर वो कॉफी नहीं होता। हाँ, सब छोटे पौधे जल जाएंगे। जंगल का घना भी इससे अच्छे इससे अच्छे ओ वेरी गुड। हमारे तो गाँव ऐसे ही है। ओके, तो इस गांव को बदलने के लिए हमने क्या किया, तो पहले जो नालियां थी उसको बंद कर दिया लोगों की सहायता से। लोगों का पैसा भी था, लोग खुद आकर काम करने लगे और उससे हमने वो गांव के पूरी नालियां बंद करी। उसके बाद जो नालियां का नालियों का जो पानी जाता है तो वो सोप पिट आपके यहाँ होता है। यस यस है वो सर। सोप पिट बनाया। उसके बाद कम्युनिटी सोप पिट भी है। ये आप देखेंगे कि ये फैमिली के लिए सोप पिट है और ये कम्युनिटी के लिए सोप पिट है। और कुछ जगह पे हमने पानी को रीयूज करने के लिए ये प्लांट बनाया, इसको रीबेल्ट फिल्ट्रेशन यूनिट करते हैं और इसका पानी फिल्टर होने के बाद वो खेती के लिए भी यूज होता है। क्योंकि जितना रेनी सीजन में यहाँ पानी गिरता है उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है समर सीजन में। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं आता, खेत के लिए तो कहाँ मिलेगा। तो वहाँ हमने ये किया है। तो आप देखेंगे कि ये पानी में चेंजेस दिख रहे हैं। उसके बाद जो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं हम, है ना, तो उसको ये आप हमें किसी ने तो मुझे बताया लास्ट टाइम जब आए थे तब उन्होंने ये देखा था। किसने मुझे बताया था? आया नहीं शायद, आपने बताया। ओके, तो ये हम करते हैं। तो ये ग्रीन यहाँ हमारे रसोई में जो तेल यूज होता है वही डब्बे होते हैं, उसको ये हम ग्रीन और रेड करते हैं और उस ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल रेड में डालते हैं और उसका खाद बनाते हैं। और ये जो अभी व्यूअर के बच्चा है ना, उनके गांव में ये ज़्यादा काम हुआ है और उन्होंने उस खाद से पैसे भी किए और अपने गांव के जो भी पेड़ होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि ये आकेगनी विलेज है, ये पहले वाला आकेगनी विलेज है और पूरे 10 साल के बाद काम करने के बाद ये गाँव इस तरह से ये आपके सिर्फ कालिया के लिए ऐसे फोटो निकाले हैं, ऐसा लगता है? नहीं, ये सस्टेनेबल काम है। क्योंकि ये काम करते समय गांव के लोगों ने भी हाथ बटाया और सब मिलके काम किया इस वजह से। और ये दूसरा गांव है व्यूअर गांव, अभी जो बच्चे आए थे और ये पहले उसका व्यूअर का गांव था और आज की डेट में ये हुआ। और इसमें ज्यादातर काम उस जो अभी बच्चे आए थे ना उन्होंने किया है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं और इसकी कोशिश की शुरुआत और ये पूरा काम जो होता है तो यहाँ से होता है। तो ये घर में हम बैठे
जिस गांव से महिला आई थी ना, उस गांव का यहाँ ऐसे इसको शांत समय बोलते हैं। हफ्ते में एक बार उस गांव में जाते हैं, क्वाइट टाइम करते हैं, उनके साथ बैठ के सोचते हैं। और हमने देखा है कि काफी गांव में सुधार आया है। तो पहले हम एक गांव देखते हैं कि यहाँ टोम्पेवाड़ी करके जो गांव आया था, उसके ऊपर एक आकेगनी करके विलेज है। तो 4 साल पहले वहाँ झगड़ा पापड़ पालक पापड़ आना चे पापड़ कान चे इडी वीडियो जम वीडियो वाला और नय तरह नोना को बनाव का खांता को नाम अब बन बनाव बड़ा गया बड़ा को कथा कान गया दुलुक बखर नय तरह बैग को लायक नहीं है इधर लेडीज वाला है नहीं तरह बैग को बनाव का लुगली जा अब मा लुगली मा बाबन हातावा नोना को फोटो और नय तरह पे चे दारा खाना तो ये बई बड़ा अड़ी चेहरा नय तरह बहा आका करना एकदम पूरा शो आका को नेल पे नय तरह हु इज दिस प्रेम आई एम देवा हेलो नेल पे नहीं ने तो ले रुवड़ काना आनो एको को टोपी को न्यूर किया ये देखो टोपी को गिरा दिया छोड़ के चल एनाकोंडा गाछ एला क्या गाछ है एनाकोंडा गाछ है क्या यहाँ पे अच्छा आएगा लेकिन फोटो नो पे ये ना ग्राउंड खेल को वाले खेल बड़ा करके नडी जरा नो तरह और हंते पे जले के ना तरह ओना करे मेना ओना तरह के तरह नो तो कुड़ी को साक ना आला बुझलो तेहन तले 7:30 बजे बांग 7:45 को जा करचलो प्रोग्राम में आदो नेतो तो चेतो बचो तले तरह नेतो लिन चला कना अभी पुके हां या अबो कल्चरल प्रोग्राम रे सुसुन लगी मिना बु गया सोबेन को ताइए काना बु अब वे चैनल रे हां इनका के बुनापा मुरे आजा के एखान तो जहां कॉल प्रैक्टिस या को पल ओंडे ओंडे नेल बड़ा नो को कुड़ी को इन हेलो बेस्ट बइन देखा दाड़ा पे तहे चदा सिन रो सब तो वीडियो ना को जे फर्स्ट टाइम दो एखान नेल पे तो देखा पे कना मसे ना लो को पे ले ना चेत कना ना चेत कना था लय पे से और नीमा पे ठीके कान गया होड़ नेलते हो ठीके कान गया और नो को पेंटिंग को नेल पे तावन अरे नो नेल पे do not sit on the chair ko nyel pe na ko do na taka ko अनुकू को रेडी करना तेहे दो कल्चरल प्रोग्राम में चौना खातिर पूरा हनको अंतर नुको दिन को डांस ना नेला बना दिन नोने तो डिनर टाइम तले हुईना अदले हेजना जम एले तेहे तो चेद आइटम को का नेल पे तबन नोए तेहे तो जील आइटम सिम जील मी छुटो कना तबन पूरा जम विजय भाई हंतर तबन राम भाई छुटो कना एकदम रेडी ठीक है तेहे परफॉर्मेंस बना आछे एनखान पूरा को रेडी करा आ नतर एकदम पूरा अरे 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 पूरा जोश रे बना कता मन तेहे तो पूरा पूरा ट्रेडिशनल रे बना को नेल का भजन अंतर है कंदला तो बन जम लगे और बन